नमस्कार। आप सभी का हृदय से स्वागत है। हम सभी भली भांति जानते हैं मित्रों कि इस सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, वंश परंपरा को जीवित रखने के लिए मनुष्य को संतान की आवश्यकता होती है और भारतीय परंपरा में संतान के रूप में विशेषतः पुत्र की कामना को विशेष स्थान प्राप्त है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सा ऐसा दिव्य पुष्प है जिसे यदि श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित होती है। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे कर्म, कौन से ऐसे पाप हैं जिनके कारण स्त्रियों का गर्भ समय से पहले ही गिर जाता है और संतान सुख छिन जाता है। तो आइए मित्रों, इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इस बात की सच्चाई को धर्म और शास्त्रों के प्रकाश में समझने का प्रयास करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक समय से, जब भगवती महालक्ष्मी जी अत्यंत शांत और गहन ध्यानावस्था में थीं। उनके मुख पर एक अजीब सी पीड़ा, एक मूर्छा छाई हुई थी। यह देख स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता लक्ष्मी के मुख की ओर देखा और करुणा से भरकर पूछा, हे देवी लक्ष्मी, क्या बात है? आज आपके मुख पर अद्भुत शांति के साथ साथ कोई गहरी चिंता भी दृष्टिगोचर हो रही है। आपके नेत्रों की कोर पर कोई अनकही पीड़ा ठहर सी गई है। क्या किसी शंका ने आपके मन को घेर लिया है, या फिर कोई ऐसा संदेह है जो आपको भीतर ही भीतर व्याकुल कर रहा है? कृपया हे प्रिय, मुझे बताइए। मैं आपका सेवक, आपका अर्धांग, आपके भावों को जानने का अधिकारी भी हूं और उत्तरदायी भी। यदि आपके मन में कोई बात है तो कृपया संकोच त्याग कर मुझे बताइए। भगवान विष्णु के इन करुणापूर्ण शब्दों को सुनकर भगवती लक्ष्मी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वे कुछ क्षण मौन रहीं, मानो अपने अंतःकरण में उमड़ते भावों को एकत्र कर रही हों। फिर अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने अपने करकमलों को जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका गर्भ समय से पहले ही नष्ट हो जाता है। यह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था। उनके नेत्रों में आशा थी, हृदय में मातृत्व की भावना थी, परंतु नियति हर बार उन्हें मात दे देती है। यह देखकर मेरे मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ और 3 प्रश्न बार बार मेरा अंतर्मन झकझोरने लगे। बस प्रभु, इन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं व्याकुल हूँ और आपके चरणों में समाधान की याचना लेकर आई हूँ। कृपया मुझे उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए ताकि मेरी चिंता शांत हो सके और मैं स्त्री जाति के हित के लिए कुछ कर सकूं। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं, तुम उन्हें निसंकोच होकर मुझसे कहो। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तुम चिंता न करो। तुम्हारी व्यथा मेरे लिए महत्वहीन नहीं है, बल्कि वह मेरे हृदय की पुकार बन चुकी है। तब माता लक्ष्मी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे भीतर तक व्याकुल कर रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके प्रभाव से किसी स्त्री का गर्भ स्थिर नहीं रह पाता और जो बालक जन्म लेने से पहले ही काल के गाल में समा जाता है? वह कौन सी भूल होती है जो कोख को दुर्बल बना देती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं होता, जो संतान की कामना करते हुए भी अपने जीवन का अधिकांश समय निसंतान रहकर व्यतीत करती है? क्या यह केवल भाग्य है या उसके पूर्व जन्म के कर्मों का कोई गहरा कारण? और प्रभु, मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि भगवान शिव, जो संहार के अधिपति हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्त्री को ऐसी कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सुंदर हो, स्वस्थ हो और सद्गुणों से परिपूर्ण हो? यह कहकर माता लक्ष्मी कुछ क्षण मौन हो गईं। तब भगवान विष्णु उनके मुख की ओर देखकर हल्की मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं वे केवल तुम्हारे अंतर्मन की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का कारण बन सकते हैं। इन प्रश्नों में मातृत्व की पीड़ा है, संतान की चाह है और धर्म की गूंज भी। तुम्हारे ये प्रश्न हजारों स्त्रियों के जीवन में उजास भर सकते हैं, यदि उनके उत्तर उन्हें सही रूप में मिल जाए। इसीलिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक ऐसी कथा के माध्यम से दूंगा जो शास्त्र सम्मत भी है और लोक हितकारी भी। यह कथा केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं,
अपितु पुरुषों को भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह केवल एक स्त्री के गर्भ की बात नहीं है, यह पूरे परिवार की ऊर्जा, कर्म और सोच से जुड़ी हुई बात है। जब तुम इस कथा को सुनोगी, तब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से पाप गर्भ को नष्ट कर देते हैं, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और क्या ऐसा उपाय है जो पुत्र प्राप्ति के द्वार खोल सकता है। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर माता लक्ष्मी का मन श्रद्धा और उत्सुकता से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, आप कृपया इस पावन कथा को अवश्य सुनाइए। मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक सुनूंगी। साथ ही यह भी मेरा संकल्प है कि आपके मुख से निकली इस दिव्य कथा का मर्म मैं केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगी, बल्कि उसका विश्लेषण करके उसे संसार भर की स्त्रियों और पुरुषों तक पहुंचाऊंगी, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। माता लक्ष्मी की इस गहन श्रद्धा और उदात्त भावना को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। मंद मुस्कान के साथ वे कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है। मध्य देश की एक समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था सोना रानी। उसी नगरी में एक अत्यंत धनी सेठ निवास करता था। उसके घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। धन, धान्य, गहने, वस्त्र, वाहन, सब कुछ भरपूर था। उस सेठ की एकमात्र संतान थी, एक पुत्री, जिसका नाम था मृणालिनी। सेठ अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा को मानता था। समय के साथ मृणालिनी बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई। सेठ ने उचित मुहूर्त देखकर अपनी प्रिय पुत्री का विवाह उसी नगर के समीपवर्ती एक गांव में रहने वाले एक वैश्य कुल के सुशील युवक से कर दिया। विवाह संपन्न हुआ और मृणालिनी अपने ससुराल आ गई। विवाहोपरांत मृणालिनी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पति से अत्यंत स्नेह करती थी और उसके प्रति पूर्णतः समर्पित थी। मृणालिनी की सास का नाम था भानुमति। वह स्वभाव से बड़ी कपटी और लालची स्त्री थी। मृणालिनी अपने पीहर से दहेज में ढेर सारा सोना चांदी, वस्त्र, गाय बैल और कई प्रकार के बहुमूल्य सामान लेकर आई थी। यही देखकर भानुमति ऊपर से उसका बहुत मान करती, उससे मीठे मीठे बोल बोलती और हर बार उसके मायके से कुछ न कुछ लाने का आग्रह करती। भोली मृणालिनी अपनी सास की बातों में आ जाती और अपने पिता से बार बार नई नई चीजें मंगवाती। सेठ भी अपनी बेटी को मना नहीं करता था और हर बार प्रेम से उसकी मांगें पूरी कर देता था। भानुमति का लोभ दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने मन में सोच लिया कि चूंकि सेठ का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आगे चलकर उसकी सारी संपत्ति मृणालिनी की ही होगी और वही सब वह हड़प लेना चाहती थी। इस प्रकार समय बीतता गया। भानुमति बाहर से मृणालिनी को दुलार दिखाती रही, लेकिन भीतर ही भीतर वह उसकी भोलेपन का लाभ उठाकर उसका मायका खोखला करने में लगी रही। मृणालिनी इन बातों से अनजान अपनी सास के कहने पर सब कुछ करती रही। उसका पति संजय भी पूरी तरह अपनी मां की बात मानता था। घर में जो कुछ होता भानुमति के इशारों पर ही होता। इन सब के बीच कुछ वर्ष बीत गए। फिर एक दिन ईश्वर की कृपा से मृणालिनी गर्भवती हो गई। यह सुनकर उसकी सास भानुमति बहुत प्रसन्न हुई। उसने झटपट मृणालिनी के माता पिता को यह शुभ समाचार भेजा और साथ ही बड़े बड़े उपहारों की मांग भी लिखवा दी। जब सेठ को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अगली ही सुबह वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा, साथ में ढेर सारी मिठाइयां, सोने की माला, कंगन और अन्य उपहार लेकर। अपनी बेटी को देखकर उसका हृदय उमंग से भर गया। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद वह लौट आया। गर्भवती मृणालिनी का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। भानुमति अब उसका विशेष ध्यान रखने लगी। फल फूल, पौष्टिक आहार समय पर देती, उसे किसी भी काम से नहीं लगाती। घर का सारा काम वह स्वयं करती और मृणालिनी को कहती कि वह केवल आराम करे ताकि संतान को कोई हानि ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात के समय अचानक मृणालिनी को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने अनुभव किया कि उसके गर्भ में कुछ विचित्र हलचल हो रही है, जैसे शिशु भीतर से पीड़ा से कराह रहा हो। थोड़ी ही देर में उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और फिर अचानक रक्तस्राव प्रारंभ हो गया। मृणालिनी समझ गई कि कुछ अनिष्ट हो गया है। वह कांपती हुई अपनी सास के पास गई और सारी बात बताई। यह सुनते ही भानुमति एकदम क्रोधित हो उठी। बजाय सहानुभूति देने के वह मृणालिनी पर चिल्लाने लगी और ताने देने लगी। अरे पापिनी स्त्री,
तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है कि जन्म लेने से पहले ही तेरा बच्चा इस संसार से चला गया? ये कोई साधारण बात नहीं है, यह तो पापों का फल है। हाय री किस्मत, पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी मनहूस और पापिनी से विवाह कर लिया। उसके जीवन का तो सर्वनाश ही हो गया। इस घर में तू कदम रखी और अपशकुन शुरू हो गया। अब तो ये भी नहीं बचा पाई तू। अपनी सास भानुमति के मुख से ये कठोर और कटाक्ष भरे वचन सुनकर मृणालिनी भीतर तक कांप उठी। वह स्तब्ध रह गई। जिसे वह मां का दर्जा देकर पूजती रही, आज वही उसके दुख में साथ देने के बजाय उसे ही दोष देने लगी थी। मृणालिनी की आंखें भर आईं, हृदय भारी हो गया। अत्यंत दुखी स्वर में उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। फिर भी न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो केवल एक संतान की चाह लेकर जी रही थी, माँ बनने की आशा थी, लेकिन ईश्वर ने वो भी छीन लिया। क्या मेरी ये वेदना आपको दिखाई नहीं देती? क्या एक स्त्री की पीड़ा को केवल दोष देकर टाला जा सकता है? मृणालिनी की आंखें भर आई थीं, उसका गला रुंध गया था, वह थर-थर कांप रही थी। और तब उसकी सास भानुमति ने तीखे स्वर में कहा, अरे दुष्ट स्त्री, मत बन पवित्र आत्मा मृणालिनी। स्त्री चाहे जितना भी रो ले, पर गर्भपात यूं ही नहीं होता। तू चाहे लाख कहे कि तू निर्दोष है, लेकिन ईश्वर कभी किसी निर्दोष को ऐसा दंड नहीं देता। जरूर तूने कोई न कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके फल स्वरूप आज तेरी कोख सूनी रह गई। ये सब तेरे ही कर्मों का फल है, समझी? मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब इस कथा को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यहीं से वह रहस्य स्पष्ट होने लगेगा कि आखिर वह कौन सा पाप होता है जिसके कारण स्त्री का गर्भ बार बार गिर जाता है। श्रीहरि बोले। इसके बाद से मृणालिनी की सास भानुमति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने अब मृणालिनी को ताने मारना और अपमानित करना अपनी आदत बना लिया था। पहले जो सास स्वयं सारा काम करती थी, अब वह घर का हर छोटा बड़ा काम मृणालिनी से कराने लगी। मृणालिनी से सुबह से लेकर रात तक काम लिया जाने लगा। पानी भरना, झाड़ू पोंछा, चूल्हे की आग जलाना, गायों को चारा देना, रसोई बनाना, सब उसी के जिम्मे था। वह इतनी थक जाती कि उसे सही से भोजन करने तक का समय नहीं मिलता। जब पूरा घर खा पी कर उठ जाता, तब कहीं जाकर वह झूठे बर्तन समेटने के बाद अपना रूखा सूखा खाना खा पाती। धीरे धीरे उसके मन में भय घर कर गया। अब तो वह अपनी सास के सामने आने से भी कतराने लगी थी। हर बात पर डर, हर क्षण चिंता, यही उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। इसी तरह कुछ महीने और बीते। अत्यधिक परिश्रम, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा के बीच भी भगवान की कृपा से एक दिन मृणालिनी पुनः गर्भवती हो गई। यह समाचार पाकर उसका पति संजय अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर वर्षों बाद कोई चमक दिखाई दी, लेकिन भानुमति का हृदय अभी भी कठोर ही बना रहा। जब मृणालिनी ने सच्ची श्रद्धा और संकोच के साथ अपनी सास को यह शुभ समाचार सुनाया, तो भानुमति ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, एक बच्चे को तो पहले ही निगल गई तू। पता नहीं अब इस बार क्या करेगी। इस गर्भ को भी बचा पाएगी या इसे भी उसी तरह खा जाएगी। मुझे तो तुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं रहा मृणालिनी। हाँ, सच कह रही हूँ, तू ही अशुभ है, तू ही अपवित्र है। जरूर तूने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी तो तेरा पहला गर्भ गिर गया। ये सब उसी पाप का फल है। कहने को तो बड़ी सीधी सादी बनती है, लेकिन भीतर से तू कोई साध्वी नहीं, एक पापिन है जो इस घर में अशांति और दुर्भाग्य लेकर आई है। अपनी सास की वह कठोर बात सुनकर मृणालिनी कुछ नहीं बोली। न कोई उत्तर दिया, न कोई विरोध। बस चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसके भीतर शब्द ही समाप्त हो चुके हों। वह जानती थी कि कुछ कहने से न तो उसकी पीड़ा कम होगी और न ही उसकी सास का हृदय पिघलेगा। समय बीतता गया। गर्भवती होने के बावजूद मृणालिनी पहले की तरह ही घर का सारा काम करती रही। झुकती, उठती, पानी भरती, रसोई बनाती, बिना विश्राम के, बिना किसी सहायता के। उसकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। और फिर धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चा जन्म लेने को तैयार था। वह दिन भी आया जब मृणालिनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। समय के अनुसार उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्मा, वहां सन्नाटा छा गया। न कोई रुलाई, न कोई हलचल,
मृणालिनी ने जब अपने बच्चे को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका बेटा मरा हुआ था। वह स्तब्ध रह गई। फिर कुछ ही क्षणों में उसकी वेदना फूट पड़ी और वह अपने मृत बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें जैसे पूरे आंगन को झकझोर रही थीं। जब भानुमति को यह समाचार मिला तो वह शोकाकुल होने के बजाय क्रोध से भर उठी। वह मृणालिनी के पास आई और कठोर स्वर में कहने लगी, तू एक पापिनी है, एक पापी स्त्री है तू। इसीलिए तेरा दूसरा बच्चा भी मृत पैदा हुआ है। मुझे तो पहले से ही संदेह था कि तूने अपने जीवन में कोई भयानक पाप जरूर किया होगा, वरना एक के बाद एक तेरे गर्भ कैसे नष्ट होते। तू इस घर में आई और मेरे बेटे का जीवन बर्बाद हो गया। और अब तो लगता है अगर तू ज्यादा दिन इस घर में रही तो पूरे घर का सर्वनाश करके छोड़ेगी। अब मुझे तुझसे डर लगने लगा है मृणालिनी, इसलिए सुन ले। अब तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं रहा। अपनी सास के ये अमानवीय शब्द सुनकर मृणालिनी का मन भीतर तक कांप उठा। उसकी आंखें अश्रुओं से डबडबा गईं। अपनी कोख की दूसरी भीषण क्षति और अपमान की पीड़ा को सहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी और टूटी हुई आवाज में कहने लगी, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही मेरा संसार है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, नहीं रह सकती। मैं उनसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। कृपया आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का हर काम करूंगी, जितना कहें उससे भी ज्यादा करूंगी। इस घर के किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। बस आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं कोई अधिकार नहीं मांग रही, कोई सुख नहीं मांग रही। बस एक छोटा सा आश्रय दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। उनका साथ ही मेरी सांसों का आधार है। मृणालिनी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसके स्वर में केवल विनती थी, विरोध नहीं। उसके शब्दों में पीड़ा थी, परंतु प्रेम भी उतना ही गहरा था। तब उसकी सास भानुमति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अरे पापिन, अभागिन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? लेकिन अब तू इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती, समझी तू? एक पल भी नहीं। तेरा साया भी इस घर पर पड़े, इससे पहले ही निकल जा यहाँ से, वरना मैं स्वयं तुझे बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर भानुमति ने मृणालिनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मृणालिनी दरवाजे के बाहर खड़ी रही, अश्रुपूरित नेत्रों से उस बंद दरवाजे को देखती रही। वह बहुत देर तक वहीं खड़ी रोती रही, पर उसकी सास ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, न ही दरवाजा खोला। धीरे धीरे वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोचने लगी, अब तो मुझे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। पता नहीं पिताजी मुझे इस हाल में देखकर कैसे सहेंगे। वे तो मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं। मेरी ऐसी अवस्था देखकर उनका भी हृदय टूट जाएगा। पर मैं और कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरे लिए अब वही एक स्थान बचा है, अपने पिता का घर। इतना सोचकर मृणालिनी अपने मायके के लिए चल पड़ती है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जब वह उसी जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगने से बचने के लिए वह एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लेती है और वहीं बैठ जाती है। उसी समय उधर से एक साधु महाराज गुजर रहे होते हैं। वे पीले वस्त्रों में लिपटे, जटाधारी और तेजस्वी स्वरूप वाले संत होते हैं। जब उनकी दृष्टि पेड़ के नीचे बैठी भीगी हुई कांपती मृणालिनी पर पड़ती है तो वे रुक जाते हैं। साधु महाराज करुणा भरे स्वर में पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो? इस घने निर्जन जंगल में इस प्रकार अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें झांत नहीं कि यह स्थान पिशाचों का डेरा माना जाता है? यहाँ भूत प्रेत, पिशाच और हिंसक जंगली जानवर हमेशा मांस भक्षण की प्रतीक्षा में रहते हैं। यह स्थान रात्रि में और भी भयावह हो जाता है। बताओ पुत्री, किस कारण से तुम इस संकटपूर्ण स्थान पर ठहरी हुई हो? साधु महाराज की करुणा भरी वाणी सुनकर मृणालिनी ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में उत्तर दिया, हे साधु महाराज, मैं एक अत्यंत धनवान सेठ की पुत्री हूँ। मेरा विवाह एक प्रतिष्ठित वैश्य कुल में हुआ है, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे आज तक संतान सुख नहीं मिला। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ समय से पहले ही गिर गया, और दूसरी बार जब मैंने पुत्र को जन्म दिया तो वह जन्म लेते ही मर गया। इस अपशकुन के कारण मेरी सास ने मुझे पापिन ठहराया
और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं निस्सहाय होकर इस जंगल में भटक रही हूँ। न कोई ठिकाना है, न कोई सहारा। हे मुनिवर, कृपा करके आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे एक सुंदर, स्वस्थ और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सके। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मृणालिनी की करुणा और विनम्रता से साधु महाराज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ऐसा उपाय बताता हूं जिसे यदि तुमने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए कुछ नियम हैं जिन्हें पालन करना अत्यावश्यक है। ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के समय पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और न ही पति को स्पर्श करना चाहिए। ऐसे समय में शरीर की शुद्धि नहीं होती और यदि इस अवस्था में संबंध बने तो गर्भ गिरने की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह भगवान की पूजा अर्चना में मन लगाए और उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता बनी रहे। उसे कभी भी अत्यधिक चिंता, दुख या निराशा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। ऐसी स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और जहां तक संभव हो अपने ही घर में शांत वातावरण में रहना चाहिए। उसे कभी भी डरावनी, हिंसक या विचलित करने वाली चीजें नहीं देखनी चाहिए। सात्विक, पौष्टिक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए, जिससे गर्भस्थ संतान भी गुणवान, शांत और बलशाली बने। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम संतान की प्राप्ति करती है और जो इन नियमों की उपेक्षा करती है वह गर्भ हानि का शिकार बनती है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का विशिष्ट उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म की पहली 4 रातों में पति पत्नी का मिलन वर्जित है। ऐसा करने से दुराचारी, दुर्जन या पापी संतान उत्पन्न होती है। 5वीं रात के मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात के मिलन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात को वध्या कन्या अर्थात अत्यधिक क्लेश देने वाली पुत्री जन्म लेती है। 8वीं रात को बलशाली पुत्र होता है। 9वीं रात को सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात को विद्वान, तेजस्वी और श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात को सुंदर आचरण वाली कन्या जन्म लेती है। 12वीं रात को गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात को लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होती है और 14वीं रात के मिलन से बुद्धिमान, बलशाली और धर्मनिष्ठ पुत्र जन्म लेता है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हें एक श्रेष्ठ, सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और हां बेटी, एक बात और। लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से संतान सुख का उपाय पूछा था तब शिव ने एक दिव्य रहस्य प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि जो स्त्रियां बार बार गर्भपात का शिकार होती हैं या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें मेरी यानी भगवान शिव की आराधना धतूरे के पुष्पों से करनी चाहिए। धतूरा मेरे लिए अति प्रिय है। विशेषकर यदि कोई स्त्री महाशिवरात्रि के दिन लाल डंठल वाले धतूरे के फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करे और पुत्र प्राप्ति की कामना करे तो मैं प्रसन्न होकर उसे योग्य पुत्र प्रदान करता हूं। क्योंकि जीवन और मृत्यु मेरे ही अधीन है। संतान का सुख देना या लेना यह मेरे हाथ में है। अतः जो स्त्री मेरे प्रति समर्पित होकर श्रद्धा से यह उपाय करती है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना कहकर साधु महाराज आशीर्वाद देते हैं और मृणालिनी की ओर स्नेह भरी दृष्टि डालकर आगे बढ़ जाते हैं। मृणालिनी वहीं खड़ी रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, यदि मैंने साधु महाराज के बताए हुए उपायों के अनुसार आचरण किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और जब ऐसा होगा तब मेरी सास मुझसे घर का कठोर काम नहीं कराएंगी, बल्कि घर के सभी लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, मेरी कदर करेंगे। वन के एकांत में खड़ी मृणालिनी यह सब मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी झाड़ियों की ओर से किसी के आने की आहट होती है। उसने पलटकर देखा, सामने उसका पति संजय खड़ा था। भीगे वस्त्रों, व्याकुल चेहरे और थकी हुई सांसों के साथ संजय उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आया और कहने लगा, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आ गई हो मृणालिनी? मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर चलो।
और माँ की बातों का इतना बुरा मत माना करो। वो बड़ी हैं, कभी कभी कुछ कह भी देती हैं तो हमें सहना चाहिए। यूं घर छोड़कर जाने से तो बात और बिगड़ जाती है। कोई यूं ही थोड़े ही निकाल देता है घर से। पति संजय की ये बातें सुनकर मृणालिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में अपने पति की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, संजय, क्या तुम जानते हो कि मैं इस जंगल में क्यों आई? क्योंकि मैं अब और अपमान नहीं सह सकती थी, क्योंकि मेरी कोख 2 बार उजड़ चुकी है और मैं फिर भी दोषी ठहराई गई। लेकिन आज यहाँ मेरी भेंट एक साधु महाराज से हुई। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का कारण भी बताया और उपाय भी। उन्होंने जो जो कहा वह सब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। फिर वह साधु महाराज के द्वारा कही सारी बातें बता देती है और कहती है, नहीं स्वामी, अब मैं घर नहीं लौटूंगी। जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं इस वन को ही अपना आश्रय बना लूंगी। मैंने बहुत सहा है, बार बार कोख का सूना हो जाना, बार बार अपमानित होना, अब और नहीं। मैंने साधु महाराज से जो सुना उसे अपनाकर मैं अपने जीवन को बदलूंगी और तभी लौटूंगी जब मैं मां बनूंगी। पति के बहुत समझाने और विनती करने के बाद भी जब मृणालिनी अपने निर्णय पर अडिग रही तो अंततः उसके समर्पण और पीड़ा को देखकर संजय भी उसी के साथ जंगल में रहने को राजी हो गया। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई और दोनों वहीं रहने लगे। मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में साधु महाराज के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए मृणालिनी ने अपने पति के साथ मिलन किया और उसी शुभ रात्रि के मिलन से वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद भी मृणालिनी जंगल में ही रहती थी। उसका पति दिन भर जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और फिर दोनों मिलकर उसी लकड़ी से भोजन बनाकर खाते। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और अब 9 मास पूरे हो चुके थे। मृणालिनी प्रतिदिन नित्य पूजा करती थी, शिवलिंग की सेवा करती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धतूरे के फूल अर्पित करती थी, जैसा साधु महाराज ने बताया था। उसका मन पूर्णतः शिव भक्ति में लीन था और अंततः वही समय आया जब मृणालिनी ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति होते ही मृणालिनी की आंखों में वर्षों की पीड़ा का समाधान उतर आया। उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। संजय ने भी अपने पुत्र को देखकर मृणालिनी को सीने से लगा लिया और भाव विभोर होकर कहा, चलो मृणालिनी, अब हम दोनों घर चलें। मां ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति के ताने देकर ही घर से निकाला था, लेकिन अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। अब मां भी प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारा मान सम्मान भी पहले से कहीं अधिक होगा। संजय की बात सुनकर मृणालिनी ने एक बार अपने पुत्र को देखा, फिर शिवलिंग की ओर नमन किया और दोनों पति पत्नी उस छोटे से आश्रम रूपी जीवन को छोड़कर अपने घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो जैसे ही भानुमति की दृष्टि मृणालिनी की गोद में मुस्कुराते हुए पुत्र पर पड़ी, वह अवाक रह गई। उसने मृणालिनी से कहा, तुझे पुत्र कैसे हुआ? तू तो मेरे दोनों पोतों को निगल गई थी, अब अचानक यह बालक कहां से आ गया? कहीं तू किसी का बच्चा चुरा कर तो नहीं लाई है? सच बता मृणालिनी, तू इतनी जल्दी कैसे मां बन गई? भानुमति की बातों में आशंका नहीं, सीधा आरोप था। उसका स्वर कठोर था और आंखों में संदेह की आग जल रही थी। तब मृणालिनी ने संयमित किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सासू माँ, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं अकेली निसहाय होकर जंगल की ओर चली गई थी। वहीं मेरी भेंट एक ज्ञानी साधु महाराज से हुई। उन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे पुत्र प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताया। मैंने उनके बताए हर नियम का पालन किया और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। उसी तप, उसी आस्था और उसी भक्ति के कारण मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ है। मृणालिनी की बातें सुनकर उसकी सास भानुमति कुछ क्षण चुप रही। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और वह कहने लगी, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो साधु महाराज वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जब उन्होंने तुझे पुत्र की प्राप्ति का मार्ग बता दिया तो निश्चित ही उन्हें ये भी झात होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। अब मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगी और उन साधु महाराज से धन प्राप्ति का उपाय पूछकर ही लौटूंगी। भानुमति की आंखों में अब लोभ चमकने लगा था। वह पुत्र की प्राप्ति से अधिक अब धन की प्राप्ति के सपने बुन रही थी।
तब मृणालिनी ने शांत और सौम्य स्वर में कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाइए। वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर हैं, भूत प्रेतों जो रास्ते भी भटकाने वाले हैं। और फिर क्या पता वो साधु महाराज अब वहां मिलें या नहीं। वो तो केवल मेरे भाग्य से मुझे उस समय मिले थे। मृणालिनी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी सास भानुमति, जो अब धन की चाह में डूबी हुई थी, मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं मृणालिनी, तुम चुप रहो। ऐसे साधु साधारण नहीं होते, वे तिलिस्मी होते हैं जो गुप्त धन, रत्न और भाग्य के रहस्यों को भी जानते हैं। मैं तो जरूर जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर ही लौटूंगी। इतना कहकर भानुमति किसी की एक न सुनी और अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वह उसी जंगल में पहुंची जहां मृणालिनी गई थी, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सिंह उसके सामने आ गया। शेर को सामने देखकर भानुमति कांप गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही वह शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, भयभीत भानुमति हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोली, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मुझसे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो बस धन की तलाश में आई हूं, मुझे मत खाओ। तब वह सिंह एक क्षण के लिए रुका। उसकी आंखों में चमक आई और उसने गंभीर स्वर में कहा, हे पापिनी स्त्री, तू अत्यंत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए ही मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं केवल उन स्त्रियों को खाता हूं जो पाप मार्ग पर चलती हैं, दूसरों को कष्ट देती हैं और अपने स्वार्थ के लिए धर्म, करुणा और ममता को त्याग देती हैं। इतना कहकर वह सिंह भानुमति पर झपटा और उसी क्षण उसे मारकर खा गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। भानुमति की देह वहीं जंगल में रह गई और उसकी आत्मा उसी क्षण 2 विशाल भयानक रूप वाले यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाई गई। यमलोक पहुंचते ही उसे यमराज के दरबार में लाया गया, जहां न्याय का सिंहासन विराजमान था। यमराज के निकट चित्रगुप्त जी अपनी पुस्तक खोले बैठे थे। जैसे ही भानुमति को उनके समक्ष लाया गया, चित्रगुप्त ने अपनी ग्रंथि खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह अपनी बहू मृणालिनी, जो कि एक सच्चरित्र, सहनशील और धर्मपरायण स्त्री थी, उस पर निरंतर अत्याचार करती रही। जब वह गर्भवती थी, तब भी उससे घर का सारा कार्य कराती थी। उसे न समय पर भोजन देती थी, न ही विश्राम। और जब दुर्भाग्यवश उसकी संतान की मृत्यु हो गई, तो यह स्त्री उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, उसे अपशब्द कहती है और पापिनी कहकर तिरस्कृत करती है। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर यमलोक में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। यमराज की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका मुख कठोर हो गया और उन्होंने अपने दूतों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में आदेश दिया, हे कालदूतों, इस पापिनी को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए तुरंत रौरव नरक में ले जाओ। जहां यह जला करेगी, उसी पीड़ा में जो इसने दूसरों को दी थी। यह स्त्री ममता की हत्या करने वाली है और ऐसी आत्माओं को क्षमा नहीं दी जाती। यह तब तक नरक की अग्नि में तपेगी जब तक इसके पाप संतुलित नहीं हो जाते। इसे वही कष्ट मिलेंगे जो इसने दूसरों को दिए थे और उससे भी अधिक। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस स्त्री भानुमति को अपने किए हुए पापों की कठोर सजा मिल गई। जिसने धर्म, ममता और करुणा का अपमान किया, वही अंततः यमलोक की यातनाओं का पात्र बनी। वहीं दूसरी ओर मृणालिनी ने साधु महाराज द्वारा बताए गए गर्भधारण के नियमों का पूरी श्रद्धा, संयम और तपस्या के साथ पालन किया और उसी कारण उसे एक उत्तम, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ संतान की प्राप्ति हुई। यह कथा केवल मृणालिनी की नहीं है, यह प्रत्येक स्त्री के लिए एक मार्ग है। जो भी स्त्री उस साधु द्वारा बताए गए धर्म, संयम और पूजन पद्धति के अनुसार आचरण करेगी, उसे भी निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी और वह भी कुल की रक्षक, धर्म की पालक संतान को जन्म देगी। यह सुनकर माता लक्ष्मी की आंखें श्रद्धा और करुणा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कृपया यह बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और वे अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण संतान सुख उनसे वंचित रह जाता है, और फिर उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए जिससे वे भी पुत्र प्राप्ति का सुख पा सकें। तब भगवान विष्णु गंभीर और शांत स्वर में बोले, हे देवी,
वे स्त्रियां जो अपने पति के साथ निरंतर कलह करती हैं, बात बात पर विवाद करती हैं और घर के सभी कार्य केवल अपने मनमाने ढंग से करती हैं, उनके जीवन में संतुलन, शांति और श्रद्धा का अभाव हो जाता है। जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती, उनके वचनों का सम्मान नहीं करती और गृहस्थ जीवन को केवल अधिकार समझकर जीती है, उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग दुर्बल हो जाता है। हे लक्ष्मी, जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप मानकर सम्मान देती है, उनकी सेवा करती है, घर में शांति और प्रेम बनाए रखती है, वही स्त्री योग्य और गुणवान संतान की माता बनती है। इसलिए यदि कोई स्त्री पुत्र की प्राप्ति चाहती है तो उसे पहले अपने पति का आदर करना चाहिए, कलह और कटुता से दूर रहना चाहिए और गृहस्थ धर्म को श्रद्धा से निभाना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की कोख स्वयं ईश्वर का वरदान बन जाती है। मित्रों, यही थी वह पवित्र कथा जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा, सेवा और धर्म का पालन करने से ही जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और पवित्र और ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें।